नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे राजनीति पर। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की जंबो लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले भाजपा 4 बार में अपने 136 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इसके बाद 86 सीटें ऐसी हो गई हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मतलब इन सीटों पर मुकाबले की तस्वीर अब साफ हो गई है। कांग्रेस ने भी 86 सीटें होल्ड कर रखी है। इनमें 22 पर कांग्रेस के विधायक है, जबकि 64 सीटें हारी हुई है। टिकट होल्ड होने से इन सीटों पर मौजूदा विधायकों और हारी हुई सीटों के दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई है। अगली सूची में भी 5 से 6 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। प्रदेश की 7 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार तय नहीं है। दमोह, कोतमा, भोपाल दक्षिण, पश्चिम, ब्यावरा, सेंधवा, मनावर, बड़नेगर में दोनों ही दलों के उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं हुए। दमोह सीट पर कांग्रेस के अजय टंडन उपचुनाव में विधायक बने थे। टंडन की सर्वे में स्थिति ठीक नहीं आई। उधर बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस सीट पर 1990 से बीजेपी के जयंत मलैया लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट पर कांग्रेस के पीसी शर्मा विधायक है। यहां से कांग्रेस और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके संजीव सक्सेना दावेदारी कर रहे हैं। यहां से बीजेपी भी अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। और ब्यावरा में विधायक रामचंद्र दांगी की रिपोर्ट भी सर्वे में संतोषजनक नहीं मिलने से टिकट होल्ड किया है। सेंधवा में मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के कारण पार्टी दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। मनावर सीट पर जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा का टिकट होल्ड रखा है। जयस और कांग्रेस के बीच अभी सीटों का समझौता नहीं हो पाया है। बड़नगर के मौजूदा विधायक के बेटे का एक रेप केस में नाम सामने आने के बाद कांग्रेस यहां दूसरे नाम पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने अभी 64 हारी हुई सीटों को भी होल्ड कर रखा है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद है। फरहाना खान जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, राघव पटेल जी जो आपके प्रवक्ता हैं, दिलीप भदौरिया जी जो राजनीतिक विश्लेषक है और मोहित गर्ग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले मैं फरहाना जी के पास जाऊंगी। फरहाना जी, जैसे कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी करी है, लंबे इंतजार के बाद जारी करी है और लिस्ट जारी होने के बाद ही बगावत के सुर भी देखने को मिले हैं। क्या कुछ कहेंगी इस पर? देखिए, बगावत के सुर की जहाँ बात है तो हमें तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा ऐसा दिखाई ना सुनाई दिया है जी। थोड़ा बहुत बगावत जब भी किसी भी पार्टी की कोई भी सूची आती है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है जी। थोड़ी बहुत बगावत तो होती है क्योंकि एक एक सीट पर इतने प्रत्याशी हैं, सबकी महत्वाकांक्षा है, हर कोई पंजे के निशान पे लड़ना चाहता है जी। पूरे मध्य प्रदेश से 4000 प्रत्याशी थे, हमारे उम्मीदवार थे हमारे जो चुनाव लड़ना चाहते थे। अब उन 4000 में से 230 सिलेक्ट करना है, इसलिए इसमें जो बारीकी से इसमें स्क्रूटनी की गई, इसके लिए थोड़ा सा समय लगा। लेकिन बगावत के सुर की बात जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितने की बीजेपी की जब पहली ही लिस्ट आई थी तो उसमें सर फुटबल की स्थिति हो गई थी। इनके पहली लिस्ट में 39 नाम आए थे, जिसमें से 12 से 15 सीट पर तो सरेआम इनके बीच में तू में झूमा झटकी और पता नहीं क्या क्या रूठना मनाना बहुत कुछ शुरू हो गया था जी। तो ये स्थिति हमारे यहाँ पर, मैं नहीं कहती इस बात को, मैं स्वीकारती भी नहीं हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विद्रोह देखने को मिला हुआ जी जी। फरहाना जी, मोहित जी, जैसा कि फरहाना जी ने कहा है कि कांग्रेस में विरोध के स्वर है लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद थे। सबसे पहले तो सभी को 4 दिन नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं जी। फरहाना जी स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि उन्हें नहीं मानना है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इंदौर 4, सवासरा, पिछोर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण, नागौर, बुधनी, तो ये तो श्रृंखला जो है अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी इन्होंने वो टिकट डिक्लेयर किए हैं जहां पर ज्यादातर पर इनके वर्तमान विधायक रहे हैं जी। मामला तो इनका तब आएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक ही दिन हुआ है, कल ही लिस्ट आई है ना। जिस स्थानों पर इनके विधायक नहीं हैं, जब वहां की घोषणाएं होंगी तो इनको विरोध, बगावत, विद्रोह की परिभाषा देने में परेशानी हो जाएगी जी। आज नागौर से यादवेंद्र सिंह जी कह रहे थे कमलनाथ को मजा चखाऊंगा।
नहीं, आपने अभी के लिस्ट के पूरे 144 हमारे विधायक हैं क्या? कांग्रेस में गए 144 हमारे पूरे हमारे विधायक हैं क्या? मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादातर, मैंने वही तो शब्द यूज किया, ज्यादातर उन लोगों को आपने टिकट दिया है जो वर्तमान विधायक हैं। अब वो सूची आपकी अटकी हुई है जहां पर आपको आपके विधायक नहीं है। अब जब भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र रघुवंशी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो बड़े ढोल नगाड़े बजाए थे। आज वीरेंद्र रघुवंशी जी क्या कह रहे हैं? आपके इतने वरिष्ठ केपी सिंह कक्कू जी आपके पिछोर के नेता हैं, उनके लोग क्या कह रहे हैं? तो ये तो अभी सिर्फ बानगी है, शुरुआत है। अभी तो ये इंडिविजुअल लेवल पर जो प्रत्याशी हैं वो विरोध कर रहे हैं। अभी जो इनके क्षत्रप हैं जी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, कांतिलाल जी, शिव पचौरी जी, जब इनके लोग इनके पास आएंगे तो इनके पास से जो सुर जाएंगे कमलनाथ जी के पास, जो विद्रोह होगा, तो अभी ये जब हमारी लिस्ट आई थी पहली जो ना कहा था प्रत्याशी बदलेंगे, कितना विरोध होगा। आप बताइए, हमने एक आध प्रत्याशी बदलाव 4 लिस्टों में तो, मगर आपको बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा और नहीं बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोरोगेटिव है, आपको बदलना नहीं बदलना है, बट जो विरोध और बगावत होगी वो प्रत्याशी खड़े होकर अपना विरोध जताएंगे। ठीक है मोहित जी। दिलीप जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद भी विरोध के स्वर तेज हुए थे और कांग्रेस की सूची आने के बाद में भी विरोध के स्वर तेज हुए हैं और कई सीटों पर हुए, कई सीटों पर हालात ये है कि जो कार्यकर्ता हैं वो प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या सामने आता है कि पार्टियों में लगातार ये फूट जो देखने को मिल रही है? देखिए, हम पहले यदि हम भाजपा की हम बात करें तो पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में उन्हीं का शासन रहा है, उन्हीं की सरकार रही है जी। और हम कांग्रेस की बात करें तो बीच में 1.5 साल के लिए वो लोग आए और उनकी सरकार बिल्कुल धाराशायी हो गई थी जी। तो इन दोनों में कार्यकर्ताओं में जो होड़ लगी हुई है, इतने अधिक कार्यकर्ता हैं दोनों पार्टी में जी, कार्यकर्ताओं की भरमार है जी। और हर एक कार्यकर्ता जो तकरीबन 10-15 साल जिसने अपने पार्टी को दिए हैं जी। तो उसको ये अपेक्षा रहती है पार्टी से कि वो भी कहीं से जनप्रतिनिधि चुन के आए, उसका चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पैनल पे उसका नाम दिया जाए पैनल में। बिल्कुल। तो ऐसा ही कांग्रेस में है। भाजपा की पहली लिस्ट आई, उसमें छुटपुट विरोध हुआ है जी। दूसरी तीसरी लिस्ट आई, उसमें भी तीसरी लिस्ट में तो सिंगल नाम आया था उनका जी। और चौथी लिस्ट जो आई थी उसमें भी थोड़ा सा विरोध का स्वर निकला था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो व्यक्ति पिछले 5 साल से इस उम्मीद से काम कर रहा है अपने क्षेत्र में जी। कि मुझे वहां से उम्मीदवार घोषित करेगी पार्टी जी। जब उस पर कुटारघात जो होता है तो वो निकलता है विद्रोह के रूप में, जिसको हम बगावत का नाम दे देते हैं। दोनों पार्टी में सेम रहता है वो तो। बिल्कुल। अब हम कांग्रेस की पार्टी की हम बात करते हैं, राजधानी भोपाल दक्षिण पश्चिम में, हालांकि दोनों पार्टी के पैच फंसे हुए हैं जी। दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा कि टिकट दे किसको हम। बिल्कुल। जो एकदम क्लियर था उनको दे दिया जी। अब दक्षिण पश्चिम में ऐसी स्थिति आई है कि युवा नेता कांग्रेस के संजीव सक्सेना जो हैं वो अपना दम भर रहे हैं जी। और वायोवृद्ध नेता जो वर्तमान में जो विधायक हैं वहां के जी। वो अपना दम भर रहे हैं जी। तो ऐसे में पार्टी को ऊपर लेवल को ये सोचना चाहिए कि अब यूथ का युग है जी। यूथ को आगे आना चाहिए। और इसी बात पे बीजेपी में भी मंथन चल रहा है कि उमाशंकर गुप्ता एक कद्दावर नेता है वहां के और पूर्व में भी विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, दक्षिण पश्चिम से ही विधायक रहे हैं वो और उसी सीट से गृह मंत्री तक रहे हैं वो। बिल्कुल। तो जो पार्टी में जो काम कर रहा है बिल्कुल जमीन से जुड़ के काम कर रहा है, सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेके जो चल रहा है, जो हर एक व्यक्ति की सुख दुख में खड़ा हुआ है, तो उन लोगों को अगर आप इग्नोर करेंगे, आप नजरअंदाज करेंगे उनको, तो निश्चित रूप से उनमें तो बगावत का सुर फूटेगा। बिल्कुल, और बगावत का सुर फूटता ही है जब, और पार्टी के साथ ये मजबूरी है कि सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी को सेटिस्फाई करना आसान नहीं होता। राघव जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध के स्वर देखने को मिले, कांग्रेस में भी विरोध के स्वर देखने को मिले, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप जहां दावा कर रहे हैं कि 230 विधानसभा सीटों पे आप लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या आपको भी विरोध के स्वर देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी जो टिकट दे रही है वो मूल कैडर को टिकट दे रही है। दूसरी चीज है, हमारे जितने भी प्रत्याशी जी, हमारे पूरे प्रत्याशी हैं, ग्रेजुएट हैं, एजुकेटेड हैं। इन लोगों ने जितने भी टिकट दिए, बीजेपी कांग्रेस ने, इनने वंशवाद को बढ़ावा दिया है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। भोपाल में ही देख लीजिए, गोविंदपुरा सीट पर कृष्णा गौर को टिकट दिया, इससे पहले उनके ससुर बाबूलाल गौर इस सीट से प्रतिनिधित्व करते रहे। तो देखिए, कार्यकर्ता कब तक इनके जो दरी बिछाएगा
और झंडे बिल्कुल मोहित जी, उठाएगा। मैं आपके पास आऊंगी बिल्कुल। और यही हाल कांग्रेस में है, जहां देखिए दिग्विजय जी। सिंह के लड़के जयवर्धन सिंह को टिकट दिया। राघव जी, आपकी आवाज थोड़ा सा धीरे आ रही है। दिग्विजय सिंह के लड़के जयवर्धन सिंह जी को टिकट दिया, तो जी। दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोगों ने परिवारवाद और वंशवाद को ही बढ़ावा दिया जी और जनजातीय वर्ग का तो बिल्कुल अपमान किया है दोनों पार्टियों ने। जी। कांग्रेस ओबीसी वर्ग की बात करती रही, ओबीसी वर्ग को हम प्रतिनिधित्व देंगे। जी। देखिए इन लोगों ने 144 लोगों की जो लिस्ट जारी की, जी। आप कितने ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया, और इनका सीएम फेस जो कमलनाथ है वो किस वर्ग से आते हैं, तो जी। ये सब कांग्रेस को देखना होगा। जी। और बीजेपी तो इन सब चीजों को बिल्कुल इनके यहाँ तो सिर्फ जो दिग्गजों को ही ये लोग मौका दे रहे हैं बार बार, तो इनका जो मूल कैडर है वो तो समझ चुका है हमें 20 साल और दरी बिछाना है और झंडे उठाना। ठीक है राघव जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी ने दिग्गजों को मौका दिया है। पहली बात, बीजेपी जो पार्टी है वो वर्तमान में जीत को लेकर चल रही है और जीत को लेकर चलने के दौरान ही उन्होंने जितने भी दिग्गज उतारे हैं, और कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद की जा रही थी कि दिग्गजों के सामने वो भी दिग्गज उतारेगी। फरहाना जी, जैसा कि राघव जी ने कहा है कि पार्टियां जो हैं ये परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं राघव जी से, अभी उन्होंने एक लाइन यूज की कि कमलनाथ जी किस वर्ग से आते हैं जी। इसको जरा वो समझाएं ठीक तरीके से, इन्होंने किस सेंस में कहा है ये। जी जी देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से बात करती कमलनाथ जी की बात कीजिए, आपने कमलनाथ जी का नाम लिया है, कमलनाथ जी किस वर्ग से आते हैं उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। एक और आपके अभी इतना बड़ा कद नहीं हुआ है आपका कि आप कमलनाथ जी पे उंगली उठाएंगे या टिप्पणी करेंगे। आप तो आप पढ़ लिख के आइए, फिर मुंह खोलिए। अब चुप हो जाइए, मैं एंकर का जवाब दे दूं। आप अब मुंह बंद रख ले, मैं एंकर के बात का जवाब दे दूं आप। बताइए। और आइंदा से कमलनाथ जी का नाम लेने से पहले 10 बार सोचिएगा। और कांग्रेस पार्टी के प्रिंस राहुल सिंह बात कर रहे हैं, राहुल जी, कि हम ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे, तो ओबीसी वर्ग से कितने लीडर नहीं है आपके पास जिन्हें आप सीएम फेस बनाए? कमलेश्वर पटेल जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। आप अपनी पार्टी का देख लें कि आप 1-2 सीट भी निकाल पाएंगे कि नहीं। अब मुंह बंद रख लें। धर्मिष्ठा जी इनको बोलिए, अब ये चुप हो जाए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इनका मुंह बंद रखने के लिए इनको बोल दीजिए। जी जी राघव जी, इनको मुंह बंद करने के लिए बोलिए। राघव जी, फरहाना जी को आप पहले जवाब पूरा होने दीजिए। फरहाना जी। जी, आपका सवाल परिवारवाद की बात हो रही है। जी जी मोहित जी, हम बात करते हैं, हमारी टेक्निकल टीम से बोलते हैं, वो आवाज बिल्कुल सही करवाते हैं। जी फरहाना जी। जी, सवाल भाई कि उन्होंने कहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, और दूसरा ये कि ओबीसी जिनको बढ़ावा देने की कांग्रेस लगातार बात कर रही है, ऐसे में कांग्रेस का ध्यान ओबीसी वर्ग की तरफ आप ये बताइए, ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 कांग्रेस ने किया, अभी 27 से बढ़ाकर 33 करने की बात भी कांग्रेस करती है। और विरोध कौन करते हैं? ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले, ये इनका विरोध करते हैं। महिला आरक्षण के बाद महिला बिल कांग्रेस ने पास कराए, विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। ये इनका रट्टा बीजेपी वालों का भी, और ये आम आदमी पार्टी ले दे के परिवारवाद करने पे आ जाते हैं। तो मैं बीजेपी से भी ये बोलना चाहूंगी कि अगर इतने ही ये परिवारवाद के खिलाफ है, तो क्यों अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई में बिठाए, जिसको गिल्ली डंडा खेलना भी ना आता हो, उसको आपने बीसीसीआई का चीफ बनाकर बैठाया हो? कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को क्यों आपने टिकट दिया, अगर आप इतने परिवारवाद विरोधी थे? और सबसे बड़ी बात, सिंधिया को आप क्यों ले गए, आपने क्यों बैठा के रखा है? अगर आप फरहाना जी, कैलाश विजयवर्गीय का जो आपने जिक्र किया है, उनके बेटे का अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है। पहले तो दिया ना, पहले तो दिया। अभी तो विधायक थे ना, आकाश विजयवर्गीय विधायक थे ना, खूब बल्लेबाजी करते थे नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर। ये आपको हमको सबको पता है। और सिंधिया फैमिली, यशोधरा सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराज सिंधिया, और एक और उनकी बुआ है, उनका नाम मुझे आ नहीं रहा है, एक और बुआ भी है उनकी। तो ये अगर इतना परिवारवाद से इनको तकलीफ थी तो क्यों सिंधिया को लेकर गए, और फिर क्यों रखा? परिवारवाद में बुआ भी है और भतीजा भी है अभी उनकी पार्टी में, तो हटा देते किसी एक को। तो ये परिवारवाद, ये मुद्दों से भटकाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। और रही बात सीटों की, मुद्दा हमारा आज का सीटों को लेकर है, तो हमने जो प्रत्याशी उतारे वो सारे बहुत ही स्क्रूटनी करके, बहुत ही चिंतन मनन करने के बाद हमने सारे जीतने वाले जो कार्यकर्ता जो है उनको उतारे हमने। बिल्कुल बिल्कुल फरहाना जी। दिलीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि फरहाना जी ने कहा कि हमने बिल्कुल सोच विचार करके सभी पक्ष को वोट, सारे समीकरण को साधते हुए इन्होंने जो 144 सीटों की घोषणा की, सारे समीकरणों को साधने की उसमें कोशिश की गई है। नहीं, देखिए बात ऐसी है कि सब अभी तो जो 144 लोगों की जो लिस्ट आई है जी, इसमें अभी पिछले 1 महीने से ये चल रहा था कि
पहला सर्वे, दूसरा सर्वे, तीसरा सर्वे, चौथा सर्वे, बिल्कुल। अब कितना सर्वे कराएंगे? और सर्वे कराने के बाद क्या हुआ जी कि आपके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काट दिया। जी उसका कारण किसी के पास नहीं होगा ना, क्योंकि जी। वो तो कब से वहां पे विधायक हैं वो, जी मतलब जिसकी कद काठी उस लेवल की है, जी। आप उसका टिकट काट रहे हैं। ये सोच से परे है कि ऐसा कौन सा समीकरण लगा रहे हैं कि कुछ एक ऐसे ऐसे लोगों के टिकट काट दिए हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए था, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और बरसों से काम करते चले आ रहे हैं, उनका भी टिकट काट दिया। तो ये सर्वे क्या हुआ था ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2-3 सर्वे हुए, एक प्रदेश स्तर पे हुआ, एक बूथ स्तर पे हुआ, एक सर्वे कमलनाथ जी ने अलग सर्वे करवाया और मीडिया वालों ने अलग एक बात और आती है कि कहा जा रहा है कि सर्वे में दिग्विजय सिंह को बहुत महत्व दिया गया है। जो सीटें घोषित की गई 144 में कई नाम ऐसे हैं जिनको दिग्विजय सिंह ने सजेस्ट किया था। नहीं, उन्होंने जो सजेस्ट किया है, जैसे कि हम चलते हैं महगांव जी, तो महगांव में राहुल भदौरिया को जो टिकट दिया है वो लोकल का रहने वाला व्यक्ति है जी, और लोकल में सक्रिय भी है वो जी। तो अब भाजपा के पास ये दिक्कत आ गई है कि ये ओपीएस भदौरिया को टिकट नहीं देंगे वहां से, क्योंकि महगांव एक ऐसी सीट है चंबल संभाग में कि वहां पे अगर आपने ठाकुर कैंडिडेट खड़ा किया है तो सामने वाली पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट लाके देगी। तो निश्चित रूप से राकेश शुक्ला या मुकेश चौधरी जो 2 कैंडिडेट हैं इनके पास, भाजपा के पास, इन दोनों को ही खड़ा, दोनों में से किसी एक को ही खड़ा करेंगे ये। ओपीएस भदौरिया को ये रिपीट नहीं करेंगे। अगर ओपीएस भदौरिया को रिपीट नहीं करेंगे मतलब वो सिंधिया जी के साथ जिसने पार्टी बदली थी, तो ओपीएस भदौरिया क्या करेंगे? ओपीएस भदौरिया वहां पे घात लगाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं तो डैमेज करेंगे ना अपने कैंडिडेट को। बिल्कुल दिलीप जी, सही कहा। कौन चाहेगा कि हमारी सीट जो है वो किसी और के खाते में चली जाए? बिल्कुल सही कहा आपने कि कोशिश करेंगे वो कहीं ना कहीं कि हमारी सीट किसी और के खाते में न जाए। मैं मोहित गर्ग जी के पास जाना चाहूंगी। मोहित जी, जैसा कि कांग्रेस ने 144 जो नामों की सूची दी है उसमें बुधनी में सीएम शिवराज सिंह के सामने विक्रम मस्ताल को उतारा है और कहा जा रहा है कि शिव के सामने हनुमान उतारे गए हैं और उनका लगातार वर्तमान में अगर देखा जाए तो विरोध भी हो रहा है। वहां के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम इन्हें जानते नहीं है, हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल टिक पाएंगे? देखिए, विक्रम जी को पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता नेता है वो कह रहे हैं कि पैराशूट से लैंड कराया है जी। खैर वो उनकी परेशानी है। पिछली बार अरुण यादव जी को उन्होंने उतारा जी, और कितनी बड़ी उनकी हार हुई। ये फिर दोबारा प्रयास थे अरुण यादव जी को लड़ाने के लिए, बट अरुण यादव जी को समझ में आया कि ये मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता जी। ये जो कांग्रेस पार्टी का गृह युद्ध शुरू हुआ है, इसके तो सिर्फ आगाज है। अभी आप देखते जाइए गृह युद्ध में दोनों तीनों चारों तरफ से कितने घमासान, कितने अलग अलग तरह के मिसाइल्स और तीर आते हैं जी। अब मैं फरहाना जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल। कांग्रेस के ज्यादातर प्रवक्ता जय शाह जी पर आ जाते हैं। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। अगर फरहाना जी जानती हो राजीव शुक्ल जी को जी, ये राजीव शुक्ल जी राज्यसभा सांसद रहे कांग्रेस से जी, और पिछले 20 साल से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं जी। बीसीसीआई उपाध्यक्ष बनने के पहले उन्होंने कभी टीवी पे क्रिकेट देखा था क्या? इनसे पूछिएगा। तो वो किस हैसियत से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं? रहे हैं आप राजीव शुक्ल जी, बात यहाँ परिवारवाद पे हो रही है, तो अमित शाह के बेटे को ही क्यों बनाया गया? क्या कोई और इस काबिल नहीं था कि जिसको बीसीसीआई चीफ बनाया जा सकता? तो कह रहा हूँ, तो राजीव शुक्ला जी के सामने कपिल देव को क्यों नहीं बनाया, मोहिंदर अमरनाथ को क्यों नहीं बनाया, करसन गावरी को क्यों नहीं? तो 50 प्लेयर थे ना क्रिकेटर। तो अमित शाह के बेटे को ही क्यों बनाया गया? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो 12वीं पास है, जो 12वीं पास भी नहीं है, जो 12वीं पास भी नहीं है, राजीव शुक्ल जी की आप क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। कुछ भी अनर्गल बातें मत कीजिए, कुछ तथ्य हो तो बात कीजिए। मुद्दा भटकाइए मत, मुद्दा भटकाइए मत डिबेट का। नहीं, जो देख के भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता है, जो देखकर भी नहीं पढ़ पाता है, वो ऐसे गवार को आपने बीसीसीआई चीफ बनाकर बैठाया हुआ है। नहीं, आप अगर बीसीसीआई की बात करें तो पिछले 4 साल में बीसीसीआई का प्रॉफिट देख लीजिए, 10 गुना बढ़ गया। तो अगर आप किसी, देखिए बीसीसीआई कोई सरकारी संस्था नहीं है। मोहित जी, फरहाना जी, ये बीसीसीआई टॉपिक नहीं है डिबेट का। नहीं बिठाया जी। अब मैं आप पर आता हूं। आप और कांग्रेस जी इंडी गठबंधन में तो पार्टनर हैं जी,
और रोज सुबह शाम पानी पी के एक दूसरे को कोसते हैं। तो पहले आपस में डिसाइड कर लें कि हम गठबंधन में सहयोगी है विरोधी है। देखिए वो गठबंधन है, वो केंद्रीय स्तर पर है, वो लोकसभा चुनाव को इसमें विचार में रखते हुए वो गठबंधन एक अलग चीज है। यहाँ पर हम प्रतिद्वंदी है तो एक दूसरे के हम लोग प्रतिद्वंदी है। यहाँ पर तो हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। वो गठबंधन लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए गठबंधन है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। नहीं, आप ये बताइए ना कि जो आदमी आप जिसको आज कोस रहे हैं, जिसकी कमियां निकाल रहे हैं, जब 4 महीने यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, गठबंधन केंद्रीय उसमें है, केंद्रीय स्तर पर है। आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश में हम लोग कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। आम आदमी पार्टी बोल रही है दिल्ली में और पंजाब में हम सब लोकसभा सीट ले रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, तो लोकसभा तो मेरे ख्याल से केंद्रीय गठबंधन में आता है ना। तो आपके पास तो आपकी कांग्रेस पार्टी कहीं पर आपकी बी टीम है, कहीं आप कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। खैर वो सबको पता है कौन किसकी बी टीम है। आप मुद्दा भटकाए ना, वो सबको पता है कौन किसकी बी टीम है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा मुंह ना खुलवाए कि आपकी और कितनी बी टीमें घूम रही है पूरे देश में। ठीक है फरहाना जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल कि क्या कांग्रेस में जो वर्तमान में विरोध हो रहा है उसको कांग्रेस कैसे कंट्रोल करेगी। देखिए मैं फिर से कहूंगी कि विरोध उस स्तर पे है ही नहीं। विरोध देखिए थोड़ा बहुत तो होता है। अब उसको हम ये बात तो फरहाना जी, पहाड़ बनाकर प्रस्तुत करें। फरहाना जी ये बात तो आप भी मानती है कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलके ही पार्टी बनती है। अगर एक कार्यकर्ता भी नाराज है तो कहीं ना कहीं वो महत्व रखता है। बिल्कुल महत्व रखता है। और उनका जो हमारे उस क्षेत्र के जो लोकल लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलकर मैनेज करेंगे उसको, और कर ही रहे जब तभी, इसीलिए पहले से ही किया हुआ है, इसलिए इतना ज्यादा विरोध का कोई स्वर वैसे उठे नहीं है। जैसे कि बीजेपी वाले घात लगाए बैठे थे, छोटा सा भी कहीं हुआ तो उसको बढ़ चढ़ के ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो विरोध के उस तरह के स्वर नहीं है। और आगे भी जो हमारी 86 जो टिकट्स की सूची आएगी उसमें भी आप देखिएगा बहुत ही अच्छे नाम होंगे। जैसा कि अभी भी जी मोहित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। नागौद सतना से इनकी पार्टी के 1200-1300 सदस्य, जिसमें पूरी कांग्रेस की ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरी की पूरी पार्टी बसपा में शिफ्ट हो गई और उनको बसपा ने शायद टिकट भी दे दिया। तो अब आप पार्टी नहीं बची, आप किसको वापस लाएंगे, किसको संभालेंगे। वो चिंता आप मत कीजिए, वो चिंता आप मत कीजिए। देखिए कल जैसे ही लिस्ट जारी हुई थी तो इनके प्रवक्ता लोग बैठे हुए थे मेरे साथ, वो कल से ही गाना गा रहे थे, अब देखिएगा विरोध स्वर, अब देखिएगा विरोध स्वर। तो मैंने उनको भी एक चैलेंज किया था कि बोलते हैं कि अब देखिए कल इनके पीसीसी में कबूतर उड़ते दिखेंगे, कोई दिखेगा नहीं इनके ऑफिस में। तो मैंने उनको कल एक चैलेंज किया था कि कल आप पीसीसी आइएगा और सुबह 10 बजे से आ जाइएगा और शाम 6 बजे तक पीसीसी में रहिएगा, क्योंकि आप लोग तो वहीं ताक झांक करते रहते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। और आपको बीजेपी के कई सारे नेता कार्यकर्ता पीसीसी में सदस्यता लेते मिलेंगे और आज वो हुआ है। तो ये अपने तो झांक लें कि इनकी जो डूबती हुई नैया है इसमें से सवारी कैसे कूद के भाग रही है। दिलीप जी से बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कमलनाथ जी ने कहा भी है कि हम कार्यकर्ताओं को समझा लेंगे और वापस ले आएंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि कांग्रेस में जो नाराज होकर बसपा ज्वाइन कर चुके उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा। हाँ, हम यादवेंद्र सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो यादवेंद्र सिंह जी ने कल ही बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके और वहीं से वो उसी पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं वो। बिल्कुल। लेकिन अब ये चीजें हम देखें तो दोनों पार्टियों में बराबर टक्कर चल रही है। जैसे हम सीधी से केदार शुक्ला की हम बात करें, भाजपा के जिनको सिटिंग एमएलए थे उनको टिकट ना देते हुए सांसद को वहां भेज दिया, प्रीति पाठक को, तो वहां भी ऐसी बात है। और अगर यहाँ पे हम बात करें, कुछ तो नाराज हो गए हैं, कुछ नाराज होने की तैयारी में है। बिल्कुल, क्योंकि उनको सबको ये लग रहा है कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। कहीं सिटिंग एमएलए आप टिकट काट रहे हैं और कहीं सिटिंग एमएलए के लिए आप जिद पे अड़े हुए हैं कि सिटिंग एमएलए को देंगे, जबकि उनकी छवि ठीक नहीं है। छवि ठीक इन द सेंस ये है कि भाई वहां आपको लग रहा है कि एक अच्छा कैंडिडेट आपको मिल रहा है, आप उस कैंडिडेट को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी गलतियां रहती हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों पे एक बुरा असर डालती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राघव जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी मैं। फरहाना जी आपके पास आऊंगी, पहले राघव जी के बाद। राघव जी, जिस तरह बात निकली है कि गठबंधन की, तो गठबंधन में लोकसभा चुनाव में आप और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ है, विधानसभा चुनाव में आप कहते हैं कि हम लोग साथ नहीं। ऐसे में जनता सवाल ये पूछेगी कि हम क्या माने।
देखिए, मध्य प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव चाहती है और दोनों पार्टियों के परिवारवाद और वंशवाद से छुटकारा चाहती है। और दोनों पार्टियों के नेता दिल्ली में हमारे यहाँ डेरा डाल के बैठे हुए हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, क्योंकि अब वो और देर तक दरी बिस्तर और जो झंडा है वो उठाने वाले नहीं हैं। 10 लोगों के सुबह से फोन आ चुके हैं और वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की खुली पॉलिसी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और फ्री बिजली की हम लोग बात करते हैं। और ये लोग यही बातें नहीं करते, ये लोग सिर्फ दोनों बीजेपी और कांग्रेस के लोग बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी बंदर की तरह जो सत्ता है वो ले जाएगी। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की जनता इस बार बदलाव लाना चाहती है और वो बदलाव आम आदमी पार्टी के रूप में देख रही है। बिल्कुल राघव जी, देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, बदलाव चाहती है, भाजपा को चुनती है, कांग्रेस को चुनती है, दोनों को छोड़कर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल चुनती है। बिल्कुल, इस बार मध्य प्रदेश की जनता फरहाना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मूड में है जी फरहाना जी। देखिए, इन्होंने पहले मैं आम आदमी पार्टी का जवाब दे दूं। इन्होंने जो बात की कि आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा और पता नहीं क्या क्या जो झूठा सिर्फ प्रचार करते हैं, इनके स्कूल देख लीजिए, सिर्फ अलग अलग एंगल से एक ही स्कूल के फोटो लेकर ये उसका प्रचार करते रहते हैं। दूसरी बात, ये सारी बातें कर लेते हैं लेकिन ये वो बात नहीं करते जिसको मुद्दा बनाकर ये सत्ता में आए थे। वो लोकपाल बिल के लिए इनके मुंह में दही जम जाता है, जबान पर लकवा मार जाता है। चुप रहिए, मुझे बीच में मत टोकिएगा। अब मैं बीजेपी की जवाब दे दूं। ये जो पैराशूट लैंडिंग ये कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि मोनिका बट्टी वो पैराशूट लैंडिंग नहीं है? 5 दिन हुए नहीं बीजेपी ज्वाइन करे हुए, उनको टिकट दे दिया। और वो किसको दिया? ये बड़े धर्म के ठेकेदार बनती है ये पार्टी। उस लड़की को इन्होंने टिकट दिया जिसका परिवार रावण का पूजक है, रावण का उपासक है, रामायण को फाड़ते हैं, जलाते हैं, उसको इन्होंने टिकट दिया। और हमने जो विक्रम मस्ताल को टिकट दिया, हमने उसको टिकट दिया जो भगवान बजरंग बली के बहुत बड़े वो भक्त है। ठीक है फरहाना जी। फरहाना जी, मोहित जी, राघव जी और दिलीप जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देश न्यूज से जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नवरात्रि से पहले दिन 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जबकि बीजेपी 136 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। ऐसे में प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 86 सीटों पर स्थिति क्लियर हो चुकी है, जबकि बाकी की 144 सीटों पर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है, क्योंकि इन सीटों में कहीं बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो कहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को लेकर असमंजस है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सीटों पर कौन से दमदार प्रत्याशी मैदान में आते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।